रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहा करती थी। गुड़िया चिड़िया बहुत ज्यादा समझदार थी। एक दिन गुड़िया चिड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मा मम्मा मुझे कुछ करना है। ऐसे खाली बैठकर दाना चुगना मुझे अच्छा नहीं लगता मम्मा। हर दिन तो एक जैसा ही होता है। इस जिंदगी में कुछ भी बदलाव नहीं है। बिना किसी नए एहसास के ये कैसी जिंदगी है मम्मा। मुझे बस उड़ना और खाना खाना और सोना है। मैं ये नहीं कर सकती मम्मा। मुझे कुछ न कुछ करना है अपनी जिंदगी में। मेरी प्यारी गुड़िया बेटी, अचानक से आपको ये सब क्यों महसूस हो रहा है? हमारी जिंदगी में तो कोई तकलीफ भी नहीं है। हमारे पास रहने के लिए प्यारा सा अपना घोंसला है, खाने के लिए मीठे मीठे फल और अनाज भी है, और सबसे बड़ी बात मेरी बच्ची, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्यों तुम्हें कोई कमी महसूस हो रही है? मम्मा, जब मैं एक बार इस जंगल से बाहर गई थी दूसरे जंगल, वहाँ मैंने देखा था शहर वाले जंगल में लोग कारोबार करते हैं, परंतु इस जंगल के पक्षी तो कुछ करना ही नहीं चाहते। मम्मा, क्यों ना मैं एक छोटी सी दुकान खोलूं, जहाँ पर मैं बर्गर बनाकर बेचूं और इन जंगल के सभी पक्षियों को मैं बर्गर खिला सकूं। गुड़िया बेटी, ये आप क्या कह रही हैं? बर्गर, और वो भी इस जंगल में? हाँ मम्मा, क्यों नहीं। अगर शहर के जंगल के पक्षी इसे बेच सकते हैं तो हम क्यों नहीं बेच सकते? मम्मा, मुझे अच्छे से बर्गर बनाना आता है। आप अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं एक दुकान खोलना चाहती हूँ। गुड़िया बेटी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। चलो हम दोनों मिलकर साथ में काम शुरू करते हैं। और फिर वे दोनों माँ बेटी मिलकर एक पेड़ के नीचे अपनी दुकान लगा लेती हैं। गुड़िया चिड़िया बहुत मेहनत से बर्गर बनाती, रानो चिड़िया इसमें उसकी पूरी मदद किया करती। दोनों माँ बेटी मिलकर खूब मेहनत से काम कर रही थी। तभी उनका पहला ग्राहक वहाँ आता है। उनका ग्राहक बंटी कबूतर था। बंटी कबूतर उनसे कहता है, ओहो हो, क्या खुशबू आ रही है। वाह भाई वाह, रानो गुड़िया, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। जल्दी से मुझे एक बर्गर दे दो। जब भी शहर के जंगल जाता था मैं खाकर ही आता था और साथ में लेकर भी आता था, परंतु लाते लाते ठंडा हो जाता था। जल्दी से मेरे लिए एक बर्गर बना दो। मैं तो यहीं खाऊंगा और अपनी पत्नी और अपने बेटे के लिए भी लेकर जाऊंगा। हाँ हाँ बंटी भैया, क्यों नहीं, आप रुके। गुड़िया बेटी, जल्दी से बंटी भैया को गर्मा गर्म बर्गर दे दो। और फिर गुड़िया चिड़िया बंटी कबूतर को बर्गर देती है। ये ले बंटी अंकल, आपका गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा बर्गर। ये बहुत स्वादिष्ट है। जंगल के बर्गर से भी ज्यादा स्वाद है इसमें। और फिर बंटी कबूतर उसमें अपनी चोंच मारता है। जैसे ही उसका पहला स्वाद उसके मुँह में जाता है, उसे तो मजा ही आ जाता है। अरे वाह वाह गुड़िया, रानो, तुम दोनों के परों में तो जादू है, जादू। बहुत स्वादिष्ट है। अब तो मैं रोज यहाँ से बर्गर खाया करूँगा। तुम्हारा ठेला तो पास में ही है। और फिर बंटी कबूतर जल्दी जल्दी से बर्गर खाने लगता है। देखते ही देखते वह तो पूरा का पूरा बर्गर चट कर जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। धीरे धीरे रानो की दुकान जंगल में मशहूर हो जाती है। सभी जानवर उसके बर्गर के दीवाने हो जाते हैं। लेकिन सफलता के बीच कालू कौवा और गौरी कौवी उससे बहुत ज्यादा जला करते थे। वे उसकी दुकान पर बर्गर तो खाने आते, परंतु दिल में एक जलन थी कि रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया इतनी आगे क्यों बढ़ रही हैं। रानो बहन, जरा एक बर्गर तो लगा देना, और एक बर्गर मेरे पति के लिए भी लगा दे। हाँ हाँ गौरी बहन, क्यों नहीं, आप जाकर बैठे, मैं अभी बर्गर भिजवाती हूँ। गौरी कौवी जाकर बैठ जाती है। गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे के साथ आई थी। गुड़िया चिड़िया जल्दी से उनको बर्गर देती है। गौरी कौवी और कालू कौवा बर्गर खाते खाते आपस में बातें करते हैं। कालू जी, एक चिड़िया जंगल में बर्गर बेच रही है। ये क्या मजाक हो रहा है यहाँ पर? गोरी, मजाक नहीं, ये तो मजाक से भी बड़ा मजाक है। तुम्हें सच में लगता है कि ये छोटी सी चिड़िया ज्यादा दिनों तक इस जंगल में बर्गर बेच पाएगी? ये रानो चिड़िया खुद को समझती क्या है, जैसे जंगल की सबसे बड़ी व्यापारी यही हो। अरे मेरी सुंदर पत्नी, इस जंगल में धंधा करना इतना भी आसान नहीं है, खासकर जब यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। अब तुम बस देखते जाओ कि मैं इस छोटी चिड़िया का क्या ही करता हूँ। और फिर कालू कौवा रानो चिड़िया के स्टॉल पर जाता है और अपनी चोंच से उसका एक बर्गर जमीन पर गिरा देता है। अरे कालू भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या कर दिया आपने? मेरा नुकसान कर दिया। बर्गर खाना है तो खाओ, वरना यहाँ से जाओ। ये नुकसान ना करो। छोटी चिड़िया, मुझे नहीं चाहिए तेरा बर्गर। मैं तो तेरी दुकान बंद करवाना चाहता हूँ। क्यों कालू भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर हमने आपका क्या ही बिगाड़ा है? तभी गौरी कौवी वहाँ पर आती है और उससे कहती है,
ये कोई बर्गर है? लगता है जैसे किसी ने बस घास फूस जमा कर दे दी हो। रानो, तेरी औकात क्या है जो तू इस इतने बड़े जंगल में धंधा करेगी? क्या तू नहीं जानती इस जंगल में मेरे पति कालू कौवे का राज चलता है। यहाँ पर ये व्यापार करने की भी बस हमारी ही औकात है, तेरी नहीं है। आई बड़ी छोटी सी चिड़िया, आज के बाद अगर तूने दुकान लगाई तो हम दोनों पति पत्नी से बुरा कोई नहीं होगा। चले कालू जी। और फिर कालू कौवा और गौरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा उदास थी। ऐसे ही रात हो जाती है। अगली सुबह रानो चिड़िया फौरन दुकान लगा लेती है, परंतु कालू कौवा एक भी ग्राहक से पहले उसके पास आ जाता है। कालू भैया, आप यहाँ क्या करने आए हैं? अभी तो कोई ग्राहक भी नहीं आया। मैं आपको फ्री में बर्गर बिल्कुल भी नहीं खिलाऊंगी। रानो, अगर तू समझदार है तो अभी के अभी अपनी ये दुकान समेट कर वापस चली जा। जो एक चिड़िया करती है वही कर। दाना चुग घोंसले में बैठ। बेवजह के यूँ बड़े बड़े सपने देखना बंद कर दे, वरना याद रखना मैं तेरी दुकान ऐसे उखाड़ूंगा कि तेरी दुकान का नामो निशान नहीं बचेगा। इतना कहकर कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। गोरी, आज सही से धमका कर आया हूँ छोटी चिड़िया को। आज के बाद मुझे नहीं लगता कि वो दुकान लगाएगी। कालू जी, बहुत अच्छा किया। मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो छोटी चिड़िया तरक्की करे। अरे जरा सी चिड़िया नहीं है, और देखो जरा अपने छोटे छोटे पंखों से कैसे इतनी बड़ी दुकान लगा ली है। जंगल के सभी पक्षियों की भीड़ लगी रहती है। हमारे होते हुए जंगल का कोई भी पक्षी इतनी तरक्की नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ गुड़िया चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान थी। मम्मा, क्या हमारा सपना अधूरा रह जाएगा? मम्मा, हमने कितनी मेहनत की है। गुड़िया बेटी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपकी मम्मा आपके साथ हैं। मैं कल ही जाऊंगी और जंगल से जाकर अपनी सहेली चील को बुला कर लाऊंगी। फिर देखती हूँ मैं ये कालू कौवा और गौरी कौवी क्या करते हैं। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती। सुबह सवेरे रानो चिड़िया सबसे पहले दूसरे जंगल की ओर जाती है। वह अपनी सहेली चील के पास जाती है और उसे सारा माजरा बताती है। बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं चील दी, कृपया आप मेरे साथ चलें। उस कालू कौवे और गौरी कौवी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मेरी मासूम सी बेटी गुड़िया, उसका सपना था ये, परंतु मुझे नहीं लगता कि अब ये सपना पूरा होगा। रानो, मैं तुम्हारी सहेली हूँ, क्यों नहीं होगा सपना पूरा? जरूर होगा। गुड़िया मेरी बेटी जैसी है। तुम चलो, मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ और उस कालू और गौरी को अच्छा सबक सिखाऊंगी। बस तुम देखती जाओ, कालू और गौरी ही नहीं, जंगल के किसी पक्षी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वे तुम्हारा पर भी बाका कर दे। चलो मेरे साथ। और फिर चील को लेकर रानो चिड़िया सीधे अपने जंगल की ओर आ जाती है। रानो चिड़िया अपनी दुकान लगा लेती है। धीरे धीरे ग्राहक आने भी शुरू हो गए थे। रानो, जल्दी से फटाफट एक बर्गर दे दो और 2 बर्गर पैक भी कर देना। हाँ रानो, मुझे भी एक बर्गर दे दो और मेरे लिए भी 2 बर्गर पैक कर देना। गुड़िया बेटी, जल्दी जल्दी से इन्हें बर्गर दे। गुड़िया चिड़िया उन सबको बर्गर देने ही जा रही थी, तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। रानो की बच्ची, तू ऐसे नहीं सुधरेगी। अभी रुक, अभी अपने दोस्तों को बुलाकर तेरी इस दुकान में मैं आग लगवा दूंगा। कालू भैया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? कृपया आप यहाँ से चले जाएं। मेरा काम मुझे करने दें। अब मैं तेरी दुकान नहीं छोड़ूंगा, तू अभी रुक। कालू कौवा अपने दोस्तों को बुलाने ही वाला था, तभी चील वहाँ आ जाती है और कालू कौवे की खूब पिटाई करती है। छोड़ दो चील दी, छोड़ दो मुझे। अब नहीं करूँगा रानो को परेशान। गलती हो गई मुझसे चील दी, छोड़ दो मुझे। गौरी कौवी दूर पेड़ पर बैठकर ये सब देख रही थी। अरे बाप रे, कालू जी तो आज बचेंगे नहीं। मैं तो भाग जाती हूँ, कहीं ऐसा ना हो ये चील मेरे भी पर तोड़ दे। कालू कौवा भी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागता है। रानो चिड़िया अब हंसी खुशी अपनी दुकान पर काम किया करती। चील दी, आपने हमें बचा लिया। अगर आज आप नहीं होती तो ना जाने मेरी दुकान का क्या ही बनता। रानो, मेरी सहेली, बहादुर वो नहीं जो ताकत से जीतता है, बल्कि बहादुर वो है जो कभी हार नहीं मानता। मेरी सहेली रानो, तुमने अपने हौसले से इस पूरे जंगल को एक नई राह दिखाई है। ये तुम्हारी मेहनत और सच्चाई की जीत है मेरी सहेली। प्यारे